और अब चलते चलते मुद्दे की बात में उस खतरे की जो पाकिस्तान से यूपी के शहरों पर मंडरा रहा है। मसला हवा के उन दुश्मनों का है जिनसे किसान खौफ खाने को मजबूर है। झांसी में फुल वॉल्यूम में बज रहा ये कोई जश्न का गीत नहीं है, बल्कि खौफ की धुन है। बजाने का मकसद खौफ से बचना और दूर भगाना है अपने दुश्मनों को। अब आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन से दुश्मन हैं जिनसे जंग जीतने की कवायद डीजे से चल रही है। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दुश्मन जमीन के नहीं बल्कि हवा के हैं और इनकी तादाद लाखों में है। इन दुश्मनों की खासियत यह है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते, बल्कि उसकी मेहनत को मिनटों में चट कर जाते हैं। तो चलिए इस संगीत की धुन के बीच आपका सामना उन दुश्मनों से भी करा देते हैं जो हवा में अपनी फौज के साथ झांसी की सरजमी पर खतरे का सबब बन गए। पाकिस्तान से आने वाले इन टिड्डियों का दल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से होता हुआ उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। लोगों की पेशानी पर बल पड़े तो प्रशासन भी सक्रिय हुआ और उसने इन दुश्मनों को खत्म करने और भगाने का रास्ता सुझाया। कीजिए। प्रशासन के कहे के मुताबिक किसानों ने संगीतज्ञ बनने का फैसला किया और साज लगा दिए। ये सूचना थी कि जो टिड्डियों का पूरा दल है वो यहाँ से गुजरने की इसकी संभावना थी। इसकी तैयारियों की समुचित पूरी हमारे यहाँ की गई। जो डीजे सिस्टम है और लोगों को जागरूक करने की जो तरीका है कि किस तरीके से टिड्डियाँ भाग सकती हैं अपने खेतों में थाली बजाने से, उसके साथ साथ में डीजे से लगाने से, तो वो टिड्डियाँ जो हैं वहाँ से निकल सकती हैं और जो नुकसान है वो कम से कम हो सकता है। तो इसमें लोगों को जागरूक रहने की तत्काल आवश्यकता है। सिर्फ झांसी ही नहीं, फिक्रमंद इन्हें लेकर आगरा भी नजर आया। आगरा की मुसीबत यह है कि वो पहले से कोरोना की त्रासदी झेल रहा। ऐसे में टिड्डियों का हमला उसके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आता। इससे पहले टिड्डियों के आने की आशंका में कृषि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली थी। 205 ट्रैक्टरों के जरिए दवा के छिड़काव की व्यवस्था कर ली थी। हालांकि गनीमत यह रही कि आगरा में टिड्डियों का यह दल कोई तबाही मचाता उससे पहले ही इन सभी ने मध्य प्रदेश का रुख कर लिया। कोरोना संकट काल में किसान पहले से ही परेशान है और ऐसे में किसानों की जो नई चिंता है वो है टिड्डियों से कैसे अपनी फसलों का बचाव किया जाए। दरअसल पाकिस्तान से टिड्डियों के कई सारे दल ने हिंदुस्तान में प्रवेश कर लिया है। 2 ऐसे ग्रुप इस समय आगरा से बाहर होते हुए निकल गए हैं, जिससे आगरा के किसान की फसलों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि हवा का रुख बदल गया। जिसमें एक जो दल था वो इस समय झांसी पहुंच चुका है और दूसरा जो ग्रुप बताया जा रहा है वो मुरैना के आसपास बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसी हवाएं चली जिससे जो टिड्डियों का दल है वो हवा के रुख के साथ ही आगरा में प्रवेश ना करते हुए बाहर निकल गया। लेकिन अभी चिंता काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि तीसरा जो दल है इस समय वो करौली ज़िले के हिंडौन कस्बे में इस समय टिड्डियों का दल है और अब वो आगरा की ओर बढ़ रहा है। और अगर हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला तो आगरा में टिड्डियों का दल प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे में किसानों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि खेतों में जो फसलें खड़ी हुई हैं कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। टिड्डियों से एक बड़े खतरे की आशंका में उत्तर प्रदेश के लिए नई चुनौतियां थी, लेकिन इनका रास्ता बदल जाने से किसानों के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है। बस अब कोई गड़बड़ ना हो जिससे इनकी वापसी हो तो बड़े नुकसान से उत्तर प्रदेश बच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।